नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। उत्तराखंड लोक कलाकार पूनम सती द्वारा प्रस्तुत किया गया गढ़वाली भाषा में राम भजन। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा होने जा रहा है नमो मतदाता सम्मेलन। अयोध्या राम मंदिर दर्शन की तैयारी कर रहे राम भक्तों के लिए आई एक और खुशखबरी। उत्तराखंड एवं जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने किया फैन एंड पैड पॉली हाउस का उद्घाटन। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण ने किया पूजा सामग्री व कैलेंडर का वितरण। भूकंप की दृष्टि से विभिन्न जोनों में बांटे जिले। सीएम आवास में आयोजित हुआ एक संध्या राम के नाम कार्यक्रम। आबादी वाले क्षेत्र में टस्कर हाथी के आने से मचा हड़कंप। जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने मांगों को लेकर दिया धरना। रामलीला मैदान को सजाने संवारने का काम जोरों पर। कांग्रेस प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू हुई पक्षियों की गणना। धूमधाम से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। वहीं कई स्थानों पर राम राज्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कई मंदिरों में सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है। इसके साथ ही अलग अलग भाषाओं में राम भजन गाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की लोक कलाकार पूनम सती द्वारा गढ़वाली भाषा में राम भजन गाया गया, जिसका विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। क्या राज्यपाल जी वो हमारी कई नहीं बहुत अच्छा मैं पूनम सती जी का प्रयास है ये, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। और जैसा उन्होंने बताया कि बहुत शॉर्ट नोटिस में ये 3-4 दिन में ही ये गाना उन्होंने तैयार भी किया, उसको संगीत भी दी गया, उसको शूट भी किया है। एक तरह से ये वीडियो है तो बहुत सुंदर, बधाई दूंगा। और क्योंकि जो लोक भाषा है, लोक हमारी जो बोलियां हैं जिसको हम दुध भाषा बोलते हैं, उसमें अगर कोई संदेश दिया जाता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा 25 जनवरी को नमो नवमतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नमो नवमतदाता सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। मतदाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम वोटर से सीधा संवाद करेंगे और ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हमारे बीच उपस्थित जिस प्रकार महामंत्री जी ने बताया कि हमारा जो ये कार्यक्रम है ये हमारी पूरी 70 विधानसभाओं में होना है, नव मतदाता सम्मेलन। और उत्तराखंड के साथ साथ ये पूरे भारत में ये कार्यक्रम होना है। पूरे भारत के जो नव मतदाता वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पहली बार वोट करेंगे, उनके लिए ये कार्यक्रम है। 70 विधानसभाओं में हमने जो टारगेट लिया है, पर विधानसभा में हमने कार्यक्रम करना है। पर विधानसभा का हमारा 1000 का लक्ष्य है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वो प्लेन क्षेत्र हो। अयोध्या राम मंदिर दर्शन की तैयारी कर रहे सभी राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल काठगोदाम के बाद अब हल्द्वानी डिपो ने भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय ले लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम का प्लान है कि अगले हफ्ते तक हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फिर आगे जाके जहाँ पर अयोध्या लिखा है वहाँ पर चले। अभी काठगोदाम डिपो ने अपनी सेवा संचालित करी है और रामनगर डिपो ने संचालित करी है। और अगर पब्लिक की भीड़ बढ़ती है तो शीघ्र ही हम हल्द्वानी डिपो से भी वाहन संचालित करेंगे अपने। सर कितना उत्साह अभी तक देखा गया कि अभी पैसेंजर काफ़ी आ रहा है, उत्साह है लोगों में। और डेली जो है 15-20 लोग जो है पूछने आते हैं। और अगर ये भीड़ बढ़ती है तो 1-2 दिन में हम अपनी सेवा भी शुरू करेंगे। सर कोहरे की वजह से क्या? कोहरे की वजह से गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, 1-1.5 घंटा दिल्ली से गाड़ियाँ लेट आ रही हैं। पंजाब वाली गाड़ी 2-2 घंटे लेट हो रही है। उत्तराखंड एवं जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जिला योजना अंतर्गत वित्त एवं पंचायती राज संस्थान में कृषकों को हाइड्रोपोनिक विधि से प्रशिक्षण हेतु 8 लाख की लागत से बने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा स्थापित फैन एंड पैड पॉली हाउस का उद्घाटन किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हाइड्रोपोनिक टेक्निक से इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पॉली हाउस लगाया गया, जिसमें एक बूंद पानी का सही उपयोग होता है। और इस प्रकार से हम बेमौसमी सब्जी, बेमौसमी फल उसमें उगा सकते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर हम 50,000 से अधिक पॉली हाउस लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा
हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। ऐसे में इस योजना की अपनी महत्ता है। आज 8 लाख की लागत से जो पॉली हाउस ने बनाया उसका शिलान्यास मैंने किया है और निश्चित ही इसका लाभ इंस्टीट्यूशन के लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आते हैं और इसको अपने अपने क्षेत्रों में अपनाएं। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश से संयोजक भारत भूषण चुग ने आज सुबह आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी के दर्जनों राम भक्तों के साथ दुर्गा मंदिर से पूजा सामग्री व कैलेंडर वितरण का अभियान प्रारंभ किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मियों के लिए बड़े ही सौभाग्य का, गौरव का क्षण है कि हमारी ये पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, हम लोग और जो युवा सब साथी हैं, बच्चे हैं, वो इस क्षण को देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम अपने घर में, अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। और मैं ये जो हम लोग दिया बाती, जिसमें ये हम दिए बांट रहे हैं, अपने इसमें सरसों का तेल रखा है, बाती रखी है, माचिस रखी है और एक श्री राम का कैलेंडर छपवा के मंदिर के स्वरूप का हम लोग गली गली, घर घर और हम विशेषकर बस्तियों में बांट रहे हैं। आज हम आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में हैं, हम संजय नगर खेड़ा में थे, कल खेड़ा कॉलोनी में थे, रामपुरा बस्ती पूरी की हमने, ट्रांजिट कैंप बस्ती पूरी की। हमारा उद्देश्य यह है कि पाश कॉलोनियों में और मध्यम वर्गीय कॉलोनियों में तो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको पता लग रहा है, लेकिन घर घर सामान कैसे पहुंचे, दिवाली कैसे मने, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदरणीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी धामी जी ने आह्वान किया है पूरे देश में, पूरे विश्व में कि सब लोग 22 जनवरी को जैसा हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं, उससे भी बड़ा उस समय लंका जीत कर आए थे और आज राम जी, हम और आप भी कभी अपने घर नया बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें जागरण रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, रामचरितमानस का पाठ रखते हैं, सुंदरकांड रखते हैं, तो सबको बुलाते हैं, मिष्ठान बंटते हैं और लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं। तो उसी तरह का एक आयोजन पूरे देश में हो और जगह जगह दिवाली मने, दीपोत्सव हो, उसको लेकर मैं गली गली घूम रहा हूं और सुबह हम 9 बजे ये अभियान शुरू कर देते हैं और 2 बजे तक लगभग हम लोग कैलेंडर और दिए बांट रहे हैं। लगभग आप लोगों के स्नेह से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 1 लाख दिए मैं बांट चुका हूं, 15,000 कैलेंडर बांट चुका हूं और मेरा उद्देश्य है कि जो भी लोग रह गए हो वो मुझसे प्राप्त भी कर सकते हैं। बाकी तो मैं घर घर पहुंच रहा हूं और कोशिश करूंगा 21 तारीख तक ये अभियान चले, क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा है। हम लोग आराम से उठने वाले, लेकिन अब आज लग जा रहे हैं, 7 बजे उठते हैं, नहा धो के पाठ पूजा करके हम इस अभियान में लग जा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में अक्सर भूकंप के छोटे बड़े झटके आते रहते हैं तथा भूकंप की दृष्टि से प्रदेश के जिलों को विभिन्न जोन में बांटा गया है। वहीं मौसम व भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह ने बताया कि भूकंप की दृष्टि से चंपावत जिला बेहद संवेदनशील है, जिस कारण चंपावत जिले को सबसे डेंजर जोन 5 में रखा गया है, जो कि सबसे संवेदनशील श्रेणी है। डॉक्टर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चंपावत जिले के लोगों ने खासकर पहाड़ी क्षेत्र में अपने भवनों को भूकंप रोधी तकनीक से बनाना चाहिए। संवाददाता लक्ष्मण बिश की रिपोर्ट। इसमें समय समय पे जो है पब्लिक को बताया जाता है कि आप मकान ऐसे बनाएं, भूकंप रोधी बनाएं। उसके भी भूकंप रोधी मकान कैसे बनाए जाएं, इसका भी डिटेल पूरा जो है मौसम विभाग आपदा विभाग के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाता है, पब्लिक में जागरूकता फैलाता है, ताकि जो है बिना पब्लिक के सहयोग से हमारा डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा डिपार्टमेंट तभी कर पाएगा जब हमें पब्लिक का सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे, यदि वो ऐसा करेंगे तो जनमानस जो नुकसान है उसकी संभावना कम होगी। सर 5वें जोन पे, जो कि सबसे संवेदनशील, सबसे खतरनाक जोन में आता है, इसमें मतलब जोन 5 में जो है उत्तराखंड है, आपका नॉर्थ ईस्ट राज्य है, ऐसे और जब कच्छ है, गुजरात है, उधर महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, ऐसे ही जोन 5 में पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है अधिकतर इसमें सीमांत जिले ज्यादा हैं और
और उसके बाद 1 से टोटल 5 जोन रहते हैं। फिर जो उससे कम जोन आता है 4 आता है, जो कि जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं, जो गंगा नदी किनारे जो वैसे शहर होते हैं वो आते हैं। ऐसे करके जो इनको सब जोनों में बांटा गया है और जो जिस जैसी स्थितियां परिस्थितियां उसके हिसाब से सब जगह जो है भूकंप जो है कार्यालय स्थापित किया गया है। सीएम आवास में एक संध्या राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आदि मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास उमेदपुर में आज सुबह 11 बजे के करीब टस्कर हाथी के आबादी के पास आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल हाथी निकलकर आबादी के पास खड़े गन्ने के खेतों में आ गया, जिसे देखकर ग्रामीण घबरा गए। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारियों को दी, जिस पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद टस्कर हाथी को जंगल की ओर रवाना किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक तस्कर, अभी हमको जानकारी आया कि एक तस्कर ने गांव में घुस गया है और खेत के पास खड़ा है। तो हमारा टीम वहां पे मौजूद है, हमारा वेटरनरी टीम भी वहां पे रवाना कर दिया है। तो वहां जाके उसको भी फॉरेस्ट की तरफ मूव करा देंगे। जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के विभागीय कार्यों को एडीबी को देने के विरोध में कर्मियों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, उत्तराखंड पेयजल निगम कर्मचारी महासंघ के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष शीतल शाह के नेतृत्व में कर्मचारियों ने त्रिपोलिया स्थित कार्यालय में 2 घंटे प्रदर्शन कर प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग द्वारा निर्माण और संचालन विशेषज्ञ विभाग उत्तराखंड पेयजल निगम व उत्तराखंड जल संस्थान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो सरकार और शासन हमारे जल निगम और जल संस्थान द्वारा संचालित जो कार्यों को एडीबी को देना चाह रही है और हमें निजीकरण के राह पर जो धकेलने का एक दुष्प्रयास जो सरकार और शासन द्वारा चल रहा है, हम इसका आज यहाँ पर विरोध करने के लिए उपस्थित हैं और जल निगम और जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हमारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन यहाँ पर घोषित हो चुका है। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जो आप हमारे इस सभा में पहुंचे हैं, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। हमारी मांगे आज से 85 से हम कह रहे थे कि जल निगम जल संस्थान का एकीकरण किया जाए, उसे राजकीय डिपार्टमेंट घोषित किया जाए, वो आवश्यक सेवाओं से चलता है। हम लोगों की मुख्य मांगे बेसिकली ये है कि जल संस्थान और जल निगम पूर्व से ही जो कार्य करते आ रहा है और उन कार्यों में बिल्कुल उनकी बेहतरीन ढंग से उन कार्यों को हमेशा से करवाता आ रहा है, उन कार्यों को उठा के अब एडीबी को सौंपा जा रहा है। तो जल निगम जैसे कि एक सेंटेज बेस्ड डिपार्टमेंट है, तो वो सेंटेज किस चीज से अर्न करेगा, उसी तरीके से हमारा जल संस्थान है वो रेवेन्यू बेस्ड डिपार्टमेंट है। तो हम चाहते हैं कि जो कार्य जिन कार्यों में हम लोग निपुण हैं उन कार्यों को हम ही से करवाया जाए, ना कि किसी बाहरी संस्था को वो कार्य दे दिया जाए। दोहरी नीतियां राज्य के अंदर ना बनाई जाए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर में सोमवार 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं हल्द्वानी में भी रामलीला मैदान को सजाने का कार्य चल रहा है, जहां बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है जिसमें भगवान श्री राम के भजन चल रहे हैं। तो वहीं इस कड़ाके की ठंड में भी बच्चे और महिलाएं इसे संवारने में लगे हैं और कुमाऊनी ऐपड़ कला के माध्यम से इसे सजाया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हम 3 दिन से लगे हुए हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं, सब सीढ़ियों को हमारी महिलाओं ने, मातृशक्तियों ने, हमारी बच्चियों ने सब वो सजा दिया है। यहाँ पे दीप प्रज्वलित होने वाले हैं उस दिन। तो ये सब हमने अपनी संस्कृति होती है उसके लिए ऐपण दिए हैं और उसको सजाया है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित होने वाला है उस दिन। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा भी मन था कि मैं पेंटिंग करूँ। किसके लिए, क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं राम भगवान के लिए कर रहा हूँ।
मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है? मंदिर बहुत खुशी है मुझे, अब मंदिर बन के खड़ा भी हो गया है। ये हम लोग यहाँ पे 22 तारीख के उपलक्ष्य में जो अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने भी छोटा सा सहयोग दिया है। ये ऐपन के माध्यम से जो है उत्तराखंड का परिचित है। यहाँ पर दिवाली और शादी ब्याहों में और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इसको बनाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि राम जी के स्वागत के लिए जो है, राम जी आने वाले हैं तो इसके स्वागत के लिए जो है हमने ऐपन की तैयारी की है और ये यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और उत्सव मनाया जाएगा। ये हमारी तरफ से बहुत सारा उत्साह है रामलला के प्रति, और हमारी जो महिला है वो भी इस कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से कर रही है। हमारे साथ कुछ महिला है जो इतने प्यारे प्यारे ऐपर दे रही है और हमारे अपने संस्कृति का बढ़ावा भी दे रही है। रुद्रपुर पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी गोविंद सिंह कुजवाल ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस आदि फ्रंटल संगठन ब्लॉक, नगर और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर जमीनी स्तर पर काम कर पार्टी को मजबूत करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पूरे जिले के अध्यक्ष और ब्लॉक उनको बताए, जिससे देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल से मजबूत हो, बूथ लेवल से, मंडलम से, ब्लॉक और नगर अध्यक्ष से और जिला अध्यक्ष तक, ये सारे जो हमारे संगठन हैं, हमारे दूसरे जो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और दूसरे संगठन हैं, उन सबको जोड़ करके जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती के साथ काम करने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है और बात हुई है, और उनको जो उनकी बातें थी उसको सुन करके उसमें और कैसे मजबूती की जा सकती है, वो दिशा निर्देश उनको देने का काम किया है। पिछले 5 महीनों से बारिश न होने के चलते चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्र में सूखी ठंड पड़ रही है, जिस कारण लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में काफी संख्या में सर्दी, जुकाम व निमोनिया के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि इस समय बारिश न होने से सूखी ठंड पड़ रही है, जिस कारण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ज़्यादा तो सर्दी बुखार की मरीज आते हैं, या ठंड से जो लोग ज़्यादा लापरवाह बने रहते हैं कि ठंडा है फिर भी उस हिसाब की कपड़े नहीं पहनते हैं, तो थोड़ा ठंड लग के ठंड की डायरिया भी होने लगती है। ये दोनों चीज़ें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सबको यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ठंड में अपने आप को बचाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, अपने आप को ढक के रखें, और घर के अंदर जो आग जला के रहने की है उसके लिए भी हम डिस्करेज करते हैं कि वो ना करें, जिसकी वजह से भी हमारी यहाँ पर साल में एक आध हम डेथ भी देखते हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए आशा, ANM, CHO सब स्वास्थ्य विभाग के सारे कार्यकर्ता उसके हिसाब से लोगों को बताते हैं, और हॉस्पिटल में वही सर्दी बुखार काम के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं, तो उसकी हम व्यवस्था। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे 13 रेंज के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के क्षेत्र में पक्षियों की गणना शुरू हो चुकी है, जिसमें पानी में रहने वाले पक्षियों के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले पक्षियों की भी गणना चल रही है, जिससे सर्दियों में पक्षियों की पार्क में मौजूदगी का पता लग पाए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी जैव विविधता बोर्ड द्वारा लगभग 8 डिवीजनों पर बर्ड सर्वे और काउंट का काम हो रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर कोसी क्षेत्र के आसपास, कोसी बैराज के आसपास बर्ड काउंट का जिम्मा दिया गया है, जिसमें हम लोगों की टीम यहाँ पर है जो यहाँ पर बर्ड्स को काउंट कर रही है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हमने जून महीने में समर सर्वे कराया था, जो अभी हम विंटर सर्वे कर रहे हैं, ताकि ये पूरा साल का हमको बर्ड काउंट मिल जाए। जो भी माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं इस टाइम पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जनवरी 15 से जनवरी 30 तक, जब बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं और नए वाले जो जाने वाले हैं वो अभी तक थोड़े दिन रुक के जाते हैं। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है ताकि हमारा कॉर्बेट में जितने भी बर्ड्स की प्रजाति है उसको हम चिन्हित करके एक लिस्ट बना सकेंगे। और इसके साथ साथ पूरा उत्तराखंड में भी आज एक्वेटिक बर्ड सेंसस का सर्वे चल रहा है। तो हमारे रामनगर डिवीजन में कोसी बराज में ये सर्वे चल रहा है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों में उत्साह है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के पूरनपुर गांव में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। उत्साह पूरी तरह राम में हुआ, सारा कुछ वृद्ध बच्चे यंग युवा सब राम में हुए और विभिन्न प्रकार की झांकियों के द्वारा भव्य यात्रा आज पूरनपुर में हम निकाल रहे हैं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे अब देख रहे हैं आप 500 से भी ज़्यादा व्यक्ति, 500 से भी ज़्यादा भक्त आज पूरी तरह राम में होकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। प्रथम पहले शोभा यात्रा जो पूरनपुर के मेन मार्गों से निकाली जा रही है, पूरा गांव इसमें लगा हुआ है। हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म बहुत ही तेजी के साथ तैयारियां की गई हैं, जिसमें रात्रि 10 बजे से रामायण पाठ 36 घंटे के लिए हमारे पूरनपुर में प्रारंभ शिव मंदिर पर होगा। उसके बाद जो है समापन 22 तारीख को 8 बजे होगा। उसके बाद 5 कुंडी गायत्री का जो रखा गया है रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जो दोपहर 1 बजे तक संपन्न होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।